हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन एंड ये आपकी क्लास 5th है। तो बेसिकली आज का टॉपिक है आपका न्यू गाइडलाइंस फॉर जन शिक्षण संस्थान। जन शिक्षण संस्थान जो है उसके लिए कुछ न्यू गाइडलाइंस लॉन्च हुई हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, that is MSDE, has issued new guidelines for जन शिक्षण संस्थान, that is JSS। जन शिक्षण संस्थान को हम JSS भी बोलते हैं। और जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंतर्गत ये आता है, वो आपकी MSDE है। The new guidelines are issued as a part of an attempt by the MSDE to re-energize and रीइन्विगोरेट द जन शिक्षण संस्थान। तो बेसिकली MSDE ने ये गाइडलाइन क्यों इशू की है, ताकि जो जन शिक्षण संस्थान है उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो सारी मीट हो पाए और वो दोबारा से एक बेटर वे में, मतलब उनके अंदर बेटरमेंट हो पाए और लोग उनसे जुड़े, मतलब जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है वो पर्पस वो फुलफिल करे। द हाईलाइट ऑफ दीज गाइडलाइंस आर alignment of JSS course and curriculum with National Skill Qualification Framework, that is NSQF, to standardized training। तो मैंने आपको जब मैं स्किल ट्रेनिंग के बारे में बता रही थी या स्किल नॉलेज के बारे में बता रही थी, तब मैंने आपको NSQF के बारे में बताया था। तो अब क्या करेंगे, अब ये JSS के कोर्सेज को एंड करिकुलम को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि जो ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड करनी है हमें JSS कोर्सेज में, वो सारी स्टैंडर्डाइज हो सके और उसका हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सके। तो इसका पर्पस क्या होगा कि जो भी जन शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा होगा वो NSTQ के फ्रेमवर्क में भी फिट बैठेगा और उसका जो स्टडीज उसने ली है उसका वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगा, मतलब उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएगा। मतलब जन शिक्षण संस्थान से अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है, मान लीजिए आपने कारपेंट्री की ट्रेनिंग ली है, तो उसकी जो लेवल होगी वो आपकी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बराबर होगी और उसके बाद आप खुद का कोई काम कर सकते हो या आप खुद से मतलब आपको कोई डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड हो सकती है। तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें, इस वजह से इन्होंने इसको बेटरमेंट करने का इसका सोचा है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स फॉर JSS बाय प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके साथ साथ इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की भी बात की है। इन्होंने बोला है कि पहले क्या होता था कि स्टेट के पास राइट होती थी JSS की, और JSS के जो इंस्टीट्यूट्स होते थे, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उनके पास खुद का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, कोई इंडिपेंडेंसी नहीं होती थी और उनके पास उतनी राइट्स नहीं होती थी। तो अभी क्या है, इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा JSS का, उसके पास उसकी खुद की पावर्स होंगी और खुद वो इंडिपेंडेंट रूप से काम कर पाएगा। To identify and promote traditional skills in the district through skilling and upskilling। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रेडिशनल स्किल्स थी हमारी, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, वहाँ पे जो भी ट्रेडिशनल स्किल्स होती हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और प्रमोट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में टेराकोटा का काम होता है, तो अगर वहाँ पे टेराकोटा का काम हो रहा है तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और लोगों को उसमें स्किल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ से हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर ध्यान दे सकें, चीज़ों को इम्पोर्ट करना इंक्रीज कर सके। और बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट है, उसको हम फुलफिल कर सकें। तो यहाँ पे स्किलिंग एंड अप स्किलिंग की बात की जाएगी। एविडेंस बेस्ड असेसमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपका असेसमेंट होगा वो एविडेंस बेस्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेपर पे आपने बोल दिया और आपने रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कोई भी असेसमेंट नहीं किया। इजी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने JSS से कोई भी सर्टिफिकेट आप ले रहे हो तो वो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होगा। लिंकिंग JSS टू पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। इसके साथ साथ जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ इसको लिंक किया जाएगा, ताकि जो भी अमाउंट आ रहा है, जो भी बजट पास हो रहा है, जो भी फंड एलोकेट किए जा रहे हैं JSS के लिए, वो कंप्लीटली उसी पर्पस के लिए यूज हो। उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगी इस पूरे सिस्टम में। क्रिएटिंग लाइवलीहुड लिंकेज। तो बेसिकली लाइवलीहुड को लिंक करने का मतलब ये होता है कि जो हमारी नीड है उसके साथ साथ जो हमारी रिक्वायरमेंट है, मतलब बीइंग अ पर्सन, जो मेरी जीवन यापन के लिए ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरतें मैं पूरी कर पाऊँ अगर मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ या मैं यहाँ से JSS से मैं कोई भी ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो बेसिकली जीवन यापन के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे मिल पाए, मतलब इतना आपको कुशल बना देंगे वो कि उसके बाद आप खुद का जीवन यापन कर सकते हैं उस ट्रेनिंग के बेसिस पे। ट्रेनिंग ऑफ
ट्रेनर्स डेवलप द कैपेसिटी थ्रू नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली वहाँ के जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको वापस से ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको इस लेवल पे ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बराबर उनके अंदर ट्रेनिंग हो सके, या उनके अंदर मतलब जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बराबर ही उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जन शिक्षण संस्थान were established to provide vocational training to non-literate, neo-literate and as well as school dropouts by identifying skill as would have a market in the region of their establishment। तो जन शिक्षण संस्थान का पर्पस क्या है? इनका पर्पस है कि जो आसपास का एक पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पे जिस रीजन में जिस स्किल को लेकर काम होता है वहाँ के लोगों को उस स्किल में उनको मतलब ट्रेनिंग देना, उनको नॉलेज देना और उसके बाद उनको उनके अंदर स्किल देना, चाहे वो स्कूल ड्रॉप आउट हो, चाहे नियो लिटरेट हो, चाहे नॉन लिटरेट हो, मतलब वो आधा पढ़े हैं, अनपढ़ हैं या फिर स्कूल मतलब उन्होंने छोड़ दिया है, उन सारे ही लोगों को स्किल प्रोवाइड करना ताकि जो रीजन है उसमें एक मार्केट डेवलप हो सके और वो खुद की लाइवलीहुड को फुलफिल कर पाए, खुद का जीवन यापन वो कर पाए। द स्कोप ऑफ द जीएसएस इंक्लूड डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट करिकुलम एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कवरिंग वोकेशनल एलिमेंट ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड लाइफ एनरिचमेंट कंपोनेंट। तो इसके साथ साथ जीएसएस में सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की ही बात नहीं होती है, उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी उनको दी जाती है। किस तरीके से आप मतलब अगर आप पैसे आपको दिए हैं, कोई ऐसा ना हो कि मिडिल मैन आपसे कम पैसों में काम करवाए या कम पैसों में आपसे चीजें खरीदे, पैसों को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से आप अपना अकाउंट बनाओगे। तो लाइफ एनरिचमेंट का कंपोनेंट जो होता है या जो जनरल अवेयरनेस की चीजें होती हैं वो भी यहाँ पे सिखाई जाती हैं लोगों को। ट्रेनिंग इक्विवेलेंट टू कोर्सेज डिजाइन बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो इसका जो ओवरऑल जो कोर्स होता है उसको किसने किसने डिजाइन किया है? इसको डिजाइन किया है डायरेक्टर ऑफ एडल्ट एजुकेशन ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ने। इन तीनों ने इसके जो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसको इन्होंने इसके कोर्सेज को इन्होंने बनाया है। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू अ पूल ऑफ रिसोर्स पर्सन्स एंड मास्टर ट्रेनर्स for conducting training and also the availability of infrastructure and training specific equipment, administer simple test and award certification। तो बेसिकली एक ऐसी ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और एक पूल ऑफ रिसोर्स पर्सन्स का यहाँ पे पूल बनाते हैं, उन ट्रेनर्स को बुलाते हैं जिनके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग हो और वो लोगों को ये सारी चीज़ें सिखा सके। उसके साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनको प्रोवाइड किया जाता है, एक आप कह सकते हो कि एक बिल्डिंग और एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इनको प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके विद स्पेसिफिक इक्विपमेंट। जो भी ट्रेनिंग में इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उस इक्विपमेंट के साथ इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एडमिनिस्टर सिंपल टेस्ट एंड अवार्ड सर्टिफिकेशन, इसके साथ साथ इनके बहुत ही सिंपल टेस्ट लिए जाते हैं और उनके बेसिस पे ही इनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। नेटवर्क विद एम्प्लॉयर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर ट्रेनीज टू गेट सूटेबल प्लेसमेंट। और इसके साथ साथ ये डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ एंड इंडस्ट्रीज के साथ नेटवर्क बनाते हैं ताकि जो ट्रेनीज हैं, जो जेएसएस के ट्रेनिंग्स हैं, जन शिक्षण संस्थान के ट्रेनीज हैं, उनको बाद में प्रॉपर जॉब्स मिल पाए या ये वहाँ पे प्लेस्ड हो पाए। प्रीवियसली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, द जेएसएस इज नाउ वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पहले ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता था, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत कर दिया गया है। तो ये भी पॉइंट है आपको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद रखना है ये। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल दैट इज www.gss's.gov.in। तो एक पोर्टल ही MSDE ने लॉन्च किया है जेएसएस के लिए जहाँ पे सारी ही इंफॉर्मेशन रहेगी अबाउट द एक्शन प्लान, डेटाबेस रहेगा बेनिफिशियरीज का, स्टेक होल्डर्स का, फिनेंस का डिटेल रहेगा, एक्सपेंडिचर का डिटेल रहेगा और जितने भी ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या जितने भी पब्लिक मतलब जितने भी इस वक्त पब्लिक के पास जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सारा होगा। और पब्लिक जो है जिन्होंने जेएसएस में रजिस्टर कर रखा है उनको भी लॉगिन एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जेएसएस। आई होप आपको जन शिक्षण संस्थान के जो भी नए नॉर्म्स आए हैं वो क्लियर हो गए होंगे, जन शिक्षण संस्थान होता क्या है ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।